हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर, जिसमें आपके सीबीएसई प्लस आईसीएसई दोनों बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, उसका क्या मेथड है और कैसे आपको प्रोसीड करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट को डिवीज़न मेथड से निकालना सीखेंगे और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। चलिए करते हैं आज सॉल्व स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। अब देखिए, नेक्स्ट नंबर जो है वो है 9604 और इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। अब देखिए, लार्ज डिजिट 4 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले आप 2 से ट्राई करेंगे और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 2 2 जा 4। अगेन आप 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। अब ये किससे करेंगे? अब देखिए, आप यहां फंस जाएंगे कि सर अब किससे डिवाइड होगा ये, क्योंकि अब तो यहां पे 2 4 0 1 आ गया। आप बोलेंगे सर ये किससे डिवाइड होगा, आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, जब भी आप फंस जाइएगा तो 2 और 3 आप करके देखिए, जिससे आपको डिविजिबिलिटी याद है। फिर आपको 7 से ट्राई करना है एक बार, और 7 से भी नहीं होगा। आप जानते हैं इधर सिर्फ हम प्राइम नंबर ही ले सकते हैं, इसलिए इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। सिर्फ आपको प्राइम नंबर लेना है। तो 2 3 चेक कर लिया आपने, 5 तो होगा नहीं क्योंकि लार्ज डिजिट 1 है। फिर 7 से ट्राई करेंगे, 7 के बाद आपको 11 से ट्राई करना है, फिर 13 से। इसी तरह सिर्फ प्राइम नंबर से ही आपको ट्राई करना है। तो पहले हम 7 से ट्राई करते हैं, डिविजिबल है कि नहीं। 7 3 जा 21, फिर आपका 30 हो गया। 7 4 जा 28, 29 30, 21, 7 3 जा 21। देखिए आ गया। फिर आप 7 से करेंगे, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। अगेन 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, फिर लास्ट 7 से 1। कुछ इस तरह से आपको करना है, और ध्यान रखना है कि जब आप फंसिएगा तो आपको प्राइम नंबर कौन सा लेना है, 7। फिर उसके बाद अगर 7 से भी नहीं होता डिवाइड वो डिजिट तो 11 और फिर 13। फिर इसी तरह अगर 13 से भी नहीं होगा तो कौन सा प्राइम नंबर लेंगे, 13 के बाद आप 17 और फिर 19। मैक्सिमम 7 से और 11 और 13 तक हो जाता है। अब इसको लिखना है जैसे मैंने बताया था, सारे डिजिट 2 2 और 4 7। आपको पेयर बनाना है और क्या लिखना है, 2 का पेयर है तो एक 2 बाहर आएगा, फिर एक 7, फिर अगेन एक 7। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। यानी कि आंसर क्या मिला हमें, 9604 का आंसर मिला हमें 98। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये प्रोसेस, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5929। इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आप इसकी डिविजिबिलिटी अगर चेक करें तो ना तो ये 2 से होगा क्योंकि लार्ज डिजिट 9 है, इवन नंबर ही नहीं है। 3 से चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबको प्लस करके चेक करेंगे। 9 + 9 18, 18 + 2 20 और 25। 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या बताया कि एक बार आपको 7 से ट्राई करके देखना है। चेक करते हैं कि 7 से ये डिविजिबल है कि नहीं। 7 8 जा 56, 32, 7 4 जा 28, 29 30, 31 32 यानी 49। तो 7 7 जा 49। अगेन हम 7 से चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 7 1 जा 7। अब 121 किससे डिविजिबल है देखिए, इसलिए मैंने आपको, अगर आप वीडियो थोड़ी सी रिकैप करें तो आपको समझ में आएगा कि 121 मैंने क्यों बोला था याद करने के लिए। ये सिर्फ 11 से ही डिविजिबल है। तो आप 11 से चेक करेंगे इसको, 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11, 11 आएगा। फिर 11 से करेंगे, लास्ट में 1। तो इस तरह से देखिए आपको प्रोसीड करना है। अब क्या लिखेंगे, 2 7 और 2 11, पेयर बन गया आपका। अब रिजल्ट क्या मिला हमें, एक 7 बाहर और एक 11, यानी आंसर आया 77। यानी रूट 5929 की वैल्यू हमें क्या मिली, 77। तो कुछ इस तरह से आपको मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और कुछ इस तरह से पेयर बना के आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड तो 100% समझ में आ गया होगा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज होती है बच्चों को कौन से मेथड में, डिवीजन मेथड में, वो सीखना है आपको।
तो वो सीखते हैं। चलिए कैसे आपको वो डिवीजन मेथड को से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन जो मैंने लिया है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, क्या कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। यानी किससे करना है, हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखना था कि कैसे डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और क्यों ये दो मेथड आया, इसका भी मैं आपको बताऊंगा आंसर कि हमें क्यों दोनों मेथड सीखना जरूरी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी और डिवीजन मेथड भी। क्यों नहीं एक मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्यों हमें दोनों मेथड करना है, क्यों मैथमेटिशियन ने ये मेथड भी इंट्रोड्यूस किया। पहले हम सीखते हैं कि कैसे करना है सॉल्व। हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5776 बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड सीखने के लिए देखिए आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से बनाना है, जैसे आप डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए आप क्या लिखते हैं, 5776। देखिए मैं बहुत आराम से, बहुत बेसिक से समझाऊंगा ताकि हर बच्चों को ये समझ में आ जाए कि कैसे डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें पेयर बनाना है। पेयर किधर से बनाना है, राइट साइड से, यानी पीछे से। मैंने क्या कहा, पहले कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, जैसे आप डिवाइड में ड्रॉ करते हैं। फिर आपको राइट साइड से पेयर बनाना है, यानी पीछे से दो दो डिजिट का पेयर बनाइए। दो दो डिजिट का पेयर बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए ये है आपका टोटल, एक डिजिट बन गया 57। क्या बन गया, 57। अब 57 बन गया तो आपको करना कैसे है, आपको याद करना है स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायरिंग नंबर। कोई भी आपको ऐसे नंबर नहीं लेने जो अलग अलग डिजिट हो। स्क्वायरिंग का नंबर का मतलब होता है, अगर आप 2 ले रहे हैं तो 2 इंटू 2, 3 ले रहे हैं तो 3 इंटू 3। तो स्टार्टिंग करनी है आपको 1 से। अगर करते हैं आप तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और हमें जाना कहां तक है, 57 के नियर बाय तक। कैसे जाएंगे आप, तब 4 4 जा कीजिए 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। मैंने क्या कहा, उसको ध्यान से सीखिए। 7 इंटू 7 अगर आप किए तो आया 49, 8 इंटू 8 किए तो आया 64। अब देखिए आपका 57 रिजल्ट है और 64 ज्यादा हो गया। 64 आपका ज्यादा हो गया तो ये कैंसिल हो गया, ये आपको यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है, 7 वाला। कैसे यूज करना है, यहां भी 7 लिखना है आपको और यहां भी। मैं फिर से समझा देता हूं, पीछे से पेयर बनाएंगे दो दो का, फिर आपको स्क्वायरिंग वाले नंबर ही लेने हैं। जैसे कि आप 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 पेयर में नंबर होना चाहिए। तो मैंने देखा कि 7 इंटू 7 तो 49 हो गया, और 8 इंटू 8 जैसे किया मैंने तो 64 हो गया, यानी कि 57 से ज्यादा हो गया। यानी मेरा कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे हम, 7 इंटू 7। अब 7 इंटू 7 यूज करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 49, फिर माइनस करेंगे, कितना आएगा 8। अब देखिए डिवाइड में आप जब करते थे तो एक ही डिजिट आप नीचे उतारते थे, लेकिन यहां पे अपनी एक साथ पेयर में डिजिट उतरती है, क्योंकि ये है स्क्वायर, यहां सब काम पेयर में होगा। तो पेयर में उतरेगी तो 876 पूरा उतरेगा। अब आपको क्या करना है, जो रिजल्ट आप यहां लिखे हैं, मैंने क्या कहा, जो आंसर आप यहां लिखे हैं वही आंसर से आपको यहां प्लस भी करना है, आ जाएगा 14। जो आप आंसर यहां लिखेंगे फर्स्ट टाइम डिवाइड करने के से पहले आपने 7 7 जा किया, 49 आया, फिर प्लस करेंगे, अब आया 1 4। तो 1 4 के आगे डिजिट लेनी है आपको, 1 4 के आगे डिजिट लेनी है। बहुत से बच्चे इसी में मल्टीप्लाई करने लगते हैं, 14 इंटू 2, 14 इंटू 3, तो ये गलत हो जाएगा। आपको इसके आगे डिजिट लेनी है। कैसे, देखिए मैं समझाता हूं। 1 4 अगर आगे जाएंगे तो 1 लेंगे, और 1 लेंगे तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 141 आया। फिर 1 4 के आगे अगर आप 2 लेते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 284। तो आप बोलेंगे सर कितनी बार हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि मेरा 876 आ जाए। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसलिए बताया था आपको कि स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर का याद करने का क्या है मतलब है कि 1 का स्क्वायर अगर 1 होता है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 10 तक आपको ये लिखना है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब
यहां आगे क्या डिजिट लें कि मेरा 876 आ जाए, क्योंकि देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलेंगे सर आप हमें कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? तो देखिए मैंने अभी बताया था कि लास्ट डिजिट अगर 2 3 7 8 होती है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी इसके पेयर नहीं बनेंगे। लेकिन इसकी लास्ट डिजिट 6 है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये पेयर में ही आएगा। 6 है, आपको देखना है कि मेरा 6 लास्ट किस किस में आ रहा है, यहां आ रहा है 4 के स्क्वायर में। तो एक बार आपको इसको 1 4 के आगे 4 लिख के 4 से ही मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या मेरा 876 आ रहा है। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 4 जा 4 नहीं आया, 476 आया, तो इसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। अब आगे और चेक कीजिएगा कि आगे क्या कोई डिजिट ऐसी है जिसमें 6 आता है, लास्ट में 6 में आता है। तो अब आप 144 को 14 के आगे आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 6 से ही मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 6 6 जा 36, 6 4 24 25 26 27 और 8, देखिए आ गया रिजल्ट। तो इस तरह से आपको ट्राई करना है। तो यानी क्या लिखना है हमें, हमने यहां ट्राई किया 6 से, और यहां भी आपको वही लिखना है 6, और पूरा आपका रिजल्ट क्या मिला 876, और ये पूरा आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहीं से हमें रिजल्ट क्या मिला, इसका आंसर जो यहां पे मिलेगा 76, यानी कि √5776 की वैल्यू क्या आएगी 76। अब आपको अगर चेक करना है सर, अगर हमें पता नहीं चला हम सही बना रहे कि नहीं, तब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करके देख सकते हैं कि 76 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो आपको समझ में आ गया है। तो डिवीजन मेथड कुछ इस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं बताता हूं कैसे करना है, तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करना है। अब देखिए नया डिजिट में भी 4 डिजिट है, तो वो आपको समझ में आ गया है, लेकिन उससे पहले हम डी करते हैं जिसमें 3 डिजिट है। ये कैसे करना है, √625 निकालना है आपको डिवीजन मेथड से। तो मैंने क्या कहा, पहले आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, 625 लिखना है। फिर मैंने क्या कहा, पीछे से पेयर बनाना है, पीछे से राइट से, ये पेयर में बन गया, ये सिंगल छूट गया, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर आपको पढ़ना है कैसे, 1 का 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी 1 1 जा 1 हो गया और 2 × 2 4 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, यानी सेम डिजिट ही लेनी है। अब मुझे दिखा कि 3 × 3 9 हो गया, 6 से ज्यादा हो गया, तो मैं 2 × 2 4 लूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां भी 2, यहां भी 2, और क्या लिखूंगा 4, माइनस करूंगा 2, और फिर एक साथ दोनों डिजिट उतारूंगा, क्योंकि ये रूल है इसमें कि एक साथ 2 डिजिट उतरती है पेयर में। अब मैंने पहले भी बताया था कि जो डिजिट आप यहां लिखेंगे वही डिजिट यहां लिख के आप प्लस भी करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके आगे डिजिट लेनी है ऐसी कि मेरा 225 आ जाए। तो कैसे चेक करेंगे कि 225 आएगा कि नहीं, तो मैंने बताया था ना अभी कि 4 के आगे एक 5 ही है, जिसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा लास्ट में भी 5 आएगा। तो 5 5 25 और 20 और 225, यानी कि यहां भी 5 लिखेंगे और यहां भी 5, और यहां पूरा आपका आ गया 225, और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया 0, और हमें 625 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या मिली 25। तो इस तरह से आपको डिवीजन मेथड करना है, इस तरह से प्रोसीड करना है। बी नंबर पे स्क्वायर रूट निकालना है हमें 7921, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे और फिर रिकॉल करेंगे कि मेरा इसके नियर बाय कहां पे आएगा। तो देखिए आपको रिकॉल करना है, तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि अरे सर 5 5 25 बहुत पीछे हैं हम, अभी हमें 79 तक जाना है। तो 8 एडिया पढ़ेंगे, 8 एडिया 64, 9 9 जा 81, 81 आ गया 79 से ज्यादा, तो हम यहां लिखेंगे 8, यहां भी 8 एडिया होगा 64, और ये 64 हम यहां लिख देंगे, माइनस कर लेंगे और एक साथ 2 डिजिट हम यहां उतार देंगे। ये मेथड फिर क्या करेंगे, सर 8 यहां लिखे थे तो 8 यहां लिख के प्लस कर देंगे। अब इसके आगे हम डिजिट लेंगे ऐसी जिसमें हमारा लास्ट में 1 आता हो। तो मुझे पता है सर 10 तक आपने जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग, एक तो 1 1 जा 1 करते हैं तब 1 आता है लास्ट में, एक 9 × 9 करते हैं तब 81 यानी कि 1 आता है लास्ट में। तो मैं इसके आगे, क्योंकि 4 डिजिट है तो मैं लंबी बड़ी वैल्यू से करूंगा मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ 9 लिखूंगा और 9 से ही मल्टीप्लाई करके चेक कर लूंगा।
81, 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 8 62, 6 कैरी, 9 1 जा 9 और 15। पूरा सर रिजल्ट मुझे मिल गया। तो यानी कि यहां पे मुझे रिजल्ट क्या मिला, 9 टाइम्स, और यहां भी 9 लिखूंगा मैं सर, और फिर 152921 लिख के पूरा इसको मैं क्रॉस बना दूंगा। रिमाइंडर 0 हो गया सर, और आंसर में भी मुझे मिल गया कि क्या, कि इसका आंसर 89 आया सर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करना है। कैसे करना है, 3481। सेम इसको भी सर स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम डिवीजन मेथड से करना है हमें। तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा, फिर पेयर बनाऊंगा, फिर मैं अपने माइंड में रिकॉल करूंगा कि किसके नियर बाय, किसके स्क्वायर के नियर बाय ये रिजल्ट आएगा। ये 34 है, 4, तो मुझे पता है सर 5 5 जा 25 होता है, और 6 6 जा 36, यानी मेरा 6 ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहां 5 और यहां 5 लूंगा, और यहां 25 लिख दूंगा। यहां सर 9 बचेगा, और मैं 8 1 एक साथ 2 डिजिट उतार दूंगा। फिर यहां 5 लिखा था सर मैंने, तो यहां पे 5 लिख के प्लस करूंगा, 10 आएगा। अब इसके आगे मुझे डिजिट लेनी है सर, तो 1 तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि 101 इंटू 1 101 आएगा। मुझे चाहिए सर 981, तो मैं लिखूंगा 109 इंटू 9, जो कि मुझे पूरा 981 मिल जाएगा सर। तो इसके आगे मैं 9 लिखूंगा, और यहां भी 9 लिखूंगा, और 981 पूरा क्रॉस हो गया, और रिजल्ट आंसर क्या मिला मुझे सर, 59। देखिए ये थे स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन भी, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन के साथ हमने कुछ क्वेश्चन लेके मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कुछ हार्ड, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और ऐसे स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जो पेयर में नहीं होते हैं। उसको डिवीजन मेथड से कैसे करना है, जैसे आज मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए थे आपको समझाने के लिए, 4 डिजिट और 3 डिजिट। अब लेंगे 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर, तो मिस मत कीजिएगा वो वीडियो भी, वो जल्दी ही वो वीडियो भी आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, थैंक यू सो मच।